Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. क्वेश्चन में दिया है कि किसी ट्रायंगल का एरिया निकालिए। दिया है 1 0 6 0 और ये 4 और 3। 1 0 6 0 4 3 दिया है। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का आप क्षेत्रफल निकाल करके दिखाइए। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सो पता है ना आप लोगों को क्या होता है फॉर्मूला में। तो 1/2 इंटू x1 x2 x3 एक कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद y1 y2 y3 को एक कॉलम में, उसके बाद 1 1 1 को लिखते हैं। उसके बाद सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी पर हम काम करेंगे। सीधे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर फॉर्मूला पढ़े ना 1/2 इंटू दिस, यानी x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसी फॉर्मूला पे बनाएंगे हम लोग 1/2 इंटू x1 y1 को डायरेक्ट ही रख दीजिए सीधे 1 0। x1 y1 यहाँ आता है, x1 y1 हो गया। फिर x2 y2 6 0 x3 y3 4 3। नोट कीजिए, करे किसका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आप निकाल करके दिखाइए। तो फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 इंटू x1 x2 x3 उसके बाद y1 y2 y3, तब हम लोग लिखते हैं 1 1 1 को। इसी फॉर्मूला पे इसको हम लोग सेट करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हो जाएगा 1/2 इंटू, तो देख लीजिए x1 x2 x3 ये y1 y2 y3। ठीक है, तो आप चाहें तो एक ही बार में x1 y1 है ना, x1 y1 डायरेक्ट लिखा जाएगा। x1 y1 यानी 2 7, फिर आएगा x2 y2 यानी x2 y2 यहाँ पे ये हो जाएगा सीधे 1 1। तब आएगा x3 y3 यानी 10 और 8, उसके बाद 1 1 1। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, x1 y1 है तो यहाँ से x1 और यहाँ से y1 को उठा करके यहाँ पे सेट कर दिए। तो अब आता है x2 y2, तो देखिए यहाँ पे x2 और ये y2 1 1। उसके बाद x3 y3, तो यहाँ पे 10 और 8 है यानी x3 है ये y3 है, यहाँ पे सेट कर दिए। उसके बाद हम लोग किसको लिखते हैं 1 1 1 को। अब एक्सपेंड कर दीजिए, आइए R1 से ही एक्सपेंड करते हैं। लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, फर्स्ट रो से हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 है ना। याद रखिए एक और चीज, इसका साइन होता है प्लस तब आता है माइनस तब आता है प्लस। पहले वाले एलिमेंट्स का साइन प्लस, उसके बाद माइनस तब प्लस होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू ये 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको हम लोग मिटाएंगे। मिटाने से एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन रहा है 1 1 8 1। लिख देंगे 1 1 8 और 1। प्लस के बाद साइन आता है माइनस का, लिख देंगे -7 इंटू ये 7 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको हम लोग मिटा देंगे और मिटाने से एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिलेगा। इसको मिटाइएगा तो 1 1 10 1। लिख देंगे 1 1 10 और 1 प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 इंटू। ध्यान दीजिएगा ये वाला 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको हम लोग मिटाएंगे और मिटाने से एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिल रहा है 1 1 10 और 8 1 1 10 और 8। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। 1/2 इंटू 2 जैसे का तैसे, 1 इंटू 1 का मतलब कितना होता है 1, अब माइनस 8 इंटू 1 का मतलब कितना होगा 8। ठीक है, तो इसको सजा के लिखेंगे 1 -8 -7 इंटू 1 इंटू 1 का मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, बीच में साइन माइनस का आता है तो माइनस, फिर 10 इंटू 1 का मतलब 10 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम 10 को, प्लस 1 इंटू 8 का मतलब 8, उसके बाद बीच में साइन माइनस का होता है। अब 10 इंटू 1 का मतलब कितना होगा, तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे 10 को। सॉल्व कीजिए 1/2 इंटू
2 इंटू 1 में से 8 जाएगा तो इसका रिजल्ट कितना होगा -7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीधे -7। ये -7 इंटू 1 में से 10 जाएगा तो इसका रिजल्ट होगा -9, तो यहाँ पे लिख देंगे -9 प्लस 1 इंटू 8 में से 10 जाएगा तो इसका रिजल्ट आएगा -2। ठीक है, ये लिख देंगे हम लोग -2। अब आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू, सोल्व कीजिएगा तो 2 इंटू -7 का मतलब कितना हो जाएगा, ये सीधे -14 हो जाएगा प्लस 9 सत्ते 63 63, उसके बाद ये हो जाएगा -2। ठीक है, सोल्व कीजिए 1/2 इंटू 63 माइनस ये कितना होगा 16 हो जाएगा 47/2, यही जो आया 47/2 स्क्वायर यूनिट, यही आपका आंसर आया। यानी इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का रिजल्ट 47/2 स्क्वायर यूनिट आया। ठीक है, तो फटाफट आप लोग नोट कीजिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, तो सीधे इसका लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या हो जाएगा रिजल्ट, पहले तो लिखा जाएगा ना 1/2 को, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग x1 y1 को लिख दीजिए, x1 y1 हो गया, तब लिखेंगे हम x2 y2 को, तब लिखेंगे x3 y3 को, उसके बाद 1 1 1 लिखा जाता है। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, ये 2 है, x1 y1 को लिखें, उसके बाद x2 y2 को लिखें, तब x3 y3 को लिखें, उसके बाद 1 1 1 को लिखें। अब आइए इसको हम एक्सपेंड करेंगे, पहले रो से हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, फर्स्ट रो से हम हल करेंगे, क्या हो जाएगा ये 1/2 जैसे का तैसे, -2 इंटू ये -2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है इसको हम लोग मिटा देंगे। तो जैसे ही इसको मिटाइएगा एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिल रहा है 2 1 -8 और 1, 2 1 -8 और 1। याद रखिए प्लस के बाद साइन होता है माइनस का, तो लिख देंगे -3 इंटू, देखिए साइन जरूर याद रखिएगा, पहले वाले का प्लस तब माइनस तब प्लस होता है। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन यूज किए हैं लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया, -3 इंटू ये -3 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको हम लोग मिटाएंगे 3 1 -1 और 1, 3 1 -1 और 1। ठीक है, 3 1 -1 और 1, उसके बाद हम लिखेंगे +1 इंटू प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको हम लोग मिटाएंगे, मिटाने से एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा 3 2 -1 और -8, 3 2 -1 और -8। अब सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व किया जाता है, तो ये तो आप अच्छी तरीका से जानते हैं ना। जैसे a1 b1 a2 b2 दिया गया है, कोई सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और इसका सॉल्यूशन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं a1 से मल्टीप्लाई करते हैं b2 में, उसके बाद a2 से मल्टीप्लाई करते हैं b1 में और बीच में साइन माइनस का देते हैं। ठीक है, और जब भी मल्टीप्लाई करते हैं याद रखिएगा तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल की तरफ से, लीडिंग डायगोनल की तरफ से पहले इधर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद इधर मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी a1 इंटू b2 -a2 इंटू b1 लिखते हैं, यही डिटर्मिनेंट का रिजल्ट होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग को काम करना है। अब आइए इसको मिटाते हैं, समझने के लिए बताएं। देखिए अभी कितना होगा 1/2 इंटू -2 इंटू ये हो जाएगा 2, अब माइनस माइनस +8, 2 इंटू 1 का मतलब 2 हो जाएगा ना, बीच में साइन माइनस का होता है, और -8 इंटू 1 का मतलब -8, अब बीच में साइन जो माइनस का है, माइनस माइनस मिलके +8 हो जाएगा, माइनस माइनस +3 इंटू 3 इंटू 1 का मतलब भी 3 होता है, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे, बीच में साइन माइनस का होता है, और यहाँ पे -1 इंटू 1 का मतलब भी -1 हो रहा है, और बीच में साइन माइनस है तो माइनस माइनस मिलके क्या होता है प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, +1 इंटू, उसके बाद 3 इंटू -8 मतलब -24, बीच में साइन माइनस का होता है, तो -1 इंटू 2 यानी -2,
अब बीच में साइन माइनस का जो था सो माइनस माइनस मिलके +2। अब इस सबको सॉल्व कर लीजिएगा। 1/2 इंटू -2 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 होगा, +3 इंटू ये 4 हो जाएगा, +1 इंटू -24 में से +2 जाएगा यानी -22 हो जाएगा। ये 1/2 इंटू -2 इंटू 10 यानी -20, +3 इंटू 4 यानी 12, माइनस ये कितना है 1 इंटू -22 का मतलब -22। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे सो देखिए, ये सीधे 1/2 इंटू -20 और -22 मिलके -42, अब -42 अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा सीधे 12। ये दो माइनस वाले दोनों को एक साथ कर दिए। उसके बाद देखिए -42 में से 12 जाएगा तो -30 आ जाएगा, 1/2 इंटू -30। अब 2 से 30 कटेगा तो कितना आएगा, ये -15 है, लेकिन एरिया निगेटिव में नहीं होता है, इसमें मॉडुलस का साइन देंगे। तो मॉडुलस का साइन देंगे तो क्या हो जाएगा +15 आएगा। यही जो आया सो आपका आंसर आ गया। लिख देंगे 15 स्क्वायर यूनिट। ठीक है।